अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी को शेयर करूँगी। आज हम खिचड़ी बनाएंगे और वो भी टोटा चावल से, जो बहुत ही छोटे छोटे से चावल हैं। बाद दफ़ा जब आप इससे खिचड़ी बनाते हैं तो वो सही तरीके से बनती नहीं है। आपके चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाते हैं, दाल उसमें बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगी जिससे आप जो भी चावल हैं आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से बनेंगे। 3 कप चावल लिए हैं तो साथ में 1 कप, पौने 1 कप हमने दाल ले लेनी है और इसे मिक्स करके हमने धो के पानी डाल के छोड़ दें। और 2 घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं दाल और चावल ने काफ़ी हद तक पानी सोख लिया है। अब आप चाहें तो पतीले में बनाएं, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाएं। एक पतीला ले लें आप और उसमें हमने आधा कप घी शामिल कर देना है। घी को थोड़ा सा हमने मेल्ट कर इसमें बारीक कटी हुई 3 अदद प्याज ऐड कर देनी है, दरमियानी साइज़ की, या फिर अगर आप काट के देखेंगे तो 1 कप प्याज होगी। और इसे जी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हल्का सुनहरा सा कलर लेकर आना है हमने इसमें, ताकि हमारी खिचड़ी का कलर भी ख़राब ना हो और ना ही उसका टेस्ट ख़राब हो। अगर आप प्याज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इसका एक अलग से टेस्ट होगा। और जैसे ही हमारी प्याज थोड़े से सुनहरे हो जाए, इस टाइम पे जी ये देखिए इस तरह से कलर आ जाए, फिर हमने इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर देना है। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई लहसुन अदरक का पेस्ट, कोई मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ इसमें ज़ीरा जाएगा। और ज़ीरे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसको भी इतना पकाना है कि ज़ीरे का कलर काला नहीं पड़े, नहीं तो अगर ये ज़्यादा फ्राई हो गया तो फिर भी हमारे चावलों में कड़वा सा पन आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। थोड़ा सा इसे कड़काएंगे साथ में, और इसके साथ ही हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। अब 3 कप चावल थे और 1 कप हमारे पास दाल थी, ये 4 कप है। तो इस हिसाब से हम इसमें 4 कप ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो दाल है उसने पानी भी सोखना है। तो 4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे और इसका उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा थोड़ा सा इसे पकाएंगे ताकि प्याज का जो टेस्ट है वो हमारे इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद हमने चावल धो के पानी निकाल के इसमें ऐड कर देना है। बस इतना सा इसका काम था। और बिल्कुल पहले अपने उबाल आने तक हमने इसे तेज़ आंच पे और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे पका लेना है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसमें साबित मिर्चें ऐड कर सकते हैं। अगर खिचड़ी किसी मरीज़ वगैरह बना रहे हैं तो फिर इसमें मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो आप इसमें 2 से 3 अदद मिर्चें ऐड कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम था, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे इसमें। और जी इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अब इस टाइम पे आपने चूल्हे का ख्याल रखना है, उबाल आने तक तेज़ आंच पे और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे। और उसके बाद आप चेक करेंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए जनाब, चावल बिल्कुल सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से तैयार हुए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए बिल्कुल खिले खिले बने हैं, ना ही हमारे चावल ख़राब हुए हैं और ना ही बिल्कुल मिक्स हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बने हैं। तो ये दाल भी आपको इसमें नज़र आ रही है, दाल भी गल चुकी है, चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए अभी इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जनाब, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारी खिचड़ी तैयार हुई है। नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट है और ज़ीरे और प्याज का अलग ही एक टेस्ट है इसमें, जो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो एक दफ़ा इस तरीके से भी बनाकर देखिएगा। और इसके साथ ही आप इसके जो लवाजमात हैं, इसमें अचार है, अचारी मिर्चें हैं, दही वाली मिर्चें हैं, आप इसके साथ जो है सलाद रख दें, और या फिर आप जो है ज़ीरे वाली चटनी बना लें। ये परफेक्ट है इसके साथ। आसान सी रेसिपी है, आपको सस्ता भी पड़ेगा। आपके घर में जो भी चावल आते हैं आप उससे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप किसी ब्रांड का चावल यूज़ करें, आप ऐसे ही चावलों से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। आप इससे जो है बिरयानी भी बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, बस आपको बनाना आना चाहिए। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।